हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए। आज मैसेज का पिटारा भी खोला जाएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। 5 कार्ड निकालेंगे, उनको क्लेरिफाई किया जाएगा। मेरा गला आज बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि आवाज़ कुछ अलग सी लगे। चलो देखते हैं। 10 सन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शक और शंका कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा शक कर रहे हैं कि आपके बारे में जानने के लिए वो उनकी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं वो तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में वो कई ऐसी जगह भी जा रहे हैं जहाँ से आपके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। ऐसी जगह से मतलब कि होता है ना, कहीं बाबा वगैरह या जिनको माता जी आते हैं, या ऐसी जगह जहाँ पे कुछ बताया जाता है, वहाँ पे ऐसी जगह भी जा रहे हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों आप उनको इतना इग्नोर कर रहे हो। क्योंकि पहले की जो एनर्जी थी आपकी, उसमें और आज में वो बहुत परिवर्तन आ गया है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपको ऐसा क्यों हुआ है। क्या आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, या आप किसी की इन्फ्लुएंस में आ रहे हो। आप आपके पार्टनर पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है, और शक भी हो रहा है आपके ऊपर। शक इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप आपके पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ गया है, और व्यक्ति आने के कारण ही आप उनको इग्नोर कर रहे हो। उनको इस रिश्ते में बहुत सारा स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स दिख रही है, लेकिन उनको क्या लगता है कि अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता वापस से एक रियूनियन से स्टार्ट हो जाएगा। रियूनियन हो जाएगा मतलब अगर दोनों मिलके कोशिश करते हैं तो। लेकिन ये एफर्ट्स केवल उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से ही हो रहा है, आपकी तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है। जबकि हकीकत क्या है कि आपने पेशेंस पावर बना रखा है। आप आज भी वेटिंग मोड में हो, आज भी चाहते हो कि आपके पार्टनर से आपका रियूनियन हो जाए, लेकिन फ़र्क कितना है कि अब आप उस एनर्जी में नहीं हो। कौन सी एनर्जी में? रोने धोने वाली एनर्जी में नहीं हो आप वेटिंग मोड वाली एनर्जी में नहीं हो। हाँ, इंतज़ार है आपका, लेकिन आप रुके हुए नहीं हो। एक वेटिंग मोड होता है कि सिर्फ आप गेट पर खड़े होकर अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हो और कुछ भी काम नहीं कर रहे, ना खुद पे फोकस कर रहे हो, ना खुद पे ध्यान दे रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, बस गेट पे खड़े हुए अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हो। एक होता है वेटिंग मोड वो वाला। एक वेटिंग मोड होता है कि हाँ ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में मेरा पार्टनर आए, लेकिन मैं उसके लिए रुकूँगी नहीं। मैं अपने काम पे फोकस रहूँगी, अपनी ग्रोथ, अपने करियर और अपने जीवन पर ध्यान दूँगी मैं। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए। एक एनर्जी ये होती है। तो अब आप सेकंड वाली एनर्जी में आ गए हो, फर्स्ट वाली एनर्जी से आप निकल गए हो, और यही चीज़ आपके पार्टनर पर बहुत गहरा असर डाल रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से अब आप वो नहीं हो, अब आप वो सुनीता नहीं हो, या अब आप वो कविता नहीं हो, है ना। ऐसी क्या वजह है? तो इसी चक्कर में वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से उनको आपके बारे में कुछ पता चल सके, क्योंकि वो चाहते हैं कि रिश्ता अच्छा हो जाए। लेकिन रिश्ता अच्छा होने के लिए आपका एफर्ट्स लगाना भी तो ज़रूरी है, जो कि आप नहीं लगा रहे, और नहीं लगाना भी है। नहीं लगाना, यही कह रही हूँ मैं आपको कि आपको नहीं लगाना है। आपको जितना करना था आपने कर दिया, लेकिन बार बार आप ही करो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए अब जो भी कर रहे हैं आपके पार्टनर को करने दो। पेज ऑफ सोर्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। आपके पार्टनर का दिमाग इतना ज़्यादा उलझ चुका है, इतना ज़्यादा जैसे गुच्छों का बंडल हो गया है आपका पार्टनर का दिमाग, कि वो कुछ भी समझ ही नहीं पा रहे हैं।
वो ये नहीं समझ पा रहे कि आपके दिल में क्या चल रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं समझ पा रहे। वो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ जो भी आपके पार्टनर का रिश्ता रहा है उसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आपके साथ गिविंग नेचर में भी आना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक बार आप उनको हिंट दे दो या बोल दो कि मैं भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं भी इस रिश्ते में रियूनियन चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि ये रिश्ता अच्छा हो जाए, बस एक बार आप बोल दो। ये चीज़ वो चाह रहे हैं और जब आप ये बोल दोगे तब मैं पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाऊँगा। जब आप बोल दोगे ना तो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए मैं तैयार हो जाऊँगा। ऐसा कौन सोच रहे हैं? ऐसा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। क्योंकि देखो पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, तीनों कार्ड पेंटिकल्स आ रहे हैं, मतलब कि आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे रियूनियन करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में वो पैसों पर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। उन्होंने अपनी लाइफ को मिक्स नहीं करा है कि मुझे मेरे पार्टनर की याद आ रही है, मैं अपने पार्टनर के लिए परेशान हो रहा हूँ, तो ठीक है मैं अब काम धंधे पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं नौकरी नहीं जाऊँगा, मैं जॉब नहीं करूँगा, बिजनेस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बैठ के मेरे पार्टनर के बारे में सोचूंगा। नहीं, उन्होंने अपनी एनर्जी को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तरफ वो पूरा काम में फोकस है, दूसरी तरफ जो आपके साथ वो रियूनियन चाहते हैं उसके लिए भी वो निरंतर प्रयत्न करते जा रहे हैं, कोशिश करते जा रहे हैं। डेथ के कार्ड पे प्ले पे कीजिए ग्रैंड। देखो आपके पार्टनर वेटिंग मोड में तो है। देखो एक तरीके से देखोगे ना आप ये कार्ड, तो गेट पे वो खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं आपका। जैसे ये गेट मान लो, ये गेट है, गेट पे वो खड़े होकर आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इमोशनल है। अभी जस्ट पहले भी इमोशनल वाला कार्ड आया था 2 नंबर का। 2 नंबर को मून से रिलेटेड किया जाता है और मून इमोशन का कारक रहता है, ठीक है। तो इमोशन तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन जो उन्होंने सपने देखे हैं अपनी लाइफ में, करियर से लेके, ग्रोथ से लेके, आपसे लेके, है ना, अपने जीवन में खुशियों से लेके, वो उन सपनों को भी पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते जा रहे हैं, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते अपनी लग्जरी लाइफ के लिए, या फिर अपनी सुख सुविधा में कोई कमी आ जाए, ये चीज़ आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं। उनको आपकी ज़रूरत है, वो आपको पाना चाहते हैं। वीनस का निशान आया है जो कि प्रेम प्रसंग को बताता है, सिंबल आया है, ठीक है। लेकिन साथ में वो अपनी प्रभुत्ता, अपने पावर को भी ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए उनका फोकस दोनों तरफ है। आपके साथ जो भी रिलेशन उनका रहा है उस रिलेशन पर पूरी तरीके से फोकस है, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करते हुए। अगर उनके ऊपर कोई आँच आती है इस रिलेशन को कायम रखने के लिए, तो वो बिल्कुल इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे इस रिश्ते को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी सुख सुविधा में कोई कमी आए। अब एक तरीके से माना जाए ना, तो ये रीडिंग सभी पार्टनर के लिए नहीं है, क्योंकि मैं निरंतर जो रीडिंगें करती हूँ, अधिकतर जो रीडिंग मैं करती रहती हूँ ना, उसमें बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के लिए मर मिटना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं वो मेरे व्यूवर्स को। लेकिन आज के जो पार्टनर की एनर्जी निकल के आई है इस कार्ड के अंदर, वो है कि वो खुद को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि अभी जो अगस्त महीने की जो एनर्जी निकल के आई है उसमें ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर अगस्त महीने में खुद पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर उनको लगेगा कि नहीं, इस रिश्ते को बनाने के लिए अगर कहीं मुझे हानि उठानी पड़ रही है, तो वो इस रिश्ते को ख़त्म भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
लेकिन ये जो एनर्जी निकल रही है सिर्फ अगस्त महीने की है ना, अगस्त महीने के बाद की नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। आपके पार्टनर कई बार एक्शन लेने का सोचते हैं आपके लिए और कई बार एक्शन लेते भी हैं, लेकिन या तो उनका कर्मा आड़े आ जाता है, ठीक है, या फिर आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि अब जो मैं स्टेप उठाऊंगा, अब मैं जो मेरे प्यार के लिए एक्शन लूँगा वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि कोई भी मुझे उनसे मिलने से रोक नहीं पाए। ये थॉट्स किसके चल रहे हैं? आपके पार्टनर के चल रहे हैं, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने आपको कॉल मैसेज किया होगा या किसी के द्वारा कोई मैसेज पहुंचाया होगा, चाहे सीधे सीधे नहीं पहुंचाया होगा तो उल्टे रास्ते से पहुंचाया होगा। कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, है ना। तो उन्होंने सीधे सीधे आपको किसी के द्वारा अगर आई लव यू का मैसेज नहीं पहुँचाया है तो आपको बुरा भला कहा होगा, लेकिन मतलब सिर्फ एक ही था कि आपसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट हो, आपके बारे में कोई जानकारी मिले या आप उनसे बात कर लो। अगर आप उनसे बात कर लोगे तो उनकी जो इच्छा है आपसे बात करने की वो भी पूरी हो जाएगी और उनका ईगो भी हर्ट नहीं होगा, उनका ईगो भी कायम रहेगा, है ना। तो वही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ने एक्शन तो बहुत लिए थे आपके लिए हैं रियूनियन के लिए, लेकिन कहीं तो उनका कर्म आड़े आ गया है और कहीं आपने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया है। इस वजह से वो अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं। पावरफुल से मतलब है कि एक तो पेशेंस पावर अपना बढ़ा रहे हैं और दूसरा कि अब वो ऐसी गणित खेलना चाहते हैं कि जिसमें आपको हाँ बोलना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन पैदा कर देंगे आपके पार्टनर आपके सामने कि आपको हाँ बोलना ही पड़ेगा आपके पार्टनर को। तो ये एनर्जी निकल के आई है। टू सोर्स के काटू के लिए पाई कीजिए डिवाइन। देखो, आपके पार्टनर चाहे कितने ही बड़े आदमी क्यों नहीं बन जाए या औरत क्यों नहीं बन जाए, छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। आपके पार्टनर कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों ना बन जाए, लेकिन उनका जो मन है ना वो आप में ही लगा रहता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में चाहे कितने ही आपके पार्टनर की लाइफ में चाहे कितने ही लोग क्यों ना आ जाए, लेकिन उनका जो मन है वो सिर्फ आप में ही फंसा हुआ है। वो आपसे बाहर सोचते ही नहीं है, आपसे बाहर उनका दिमाग चलता ही नहीं है। पूरी दुनिया घूम के आएंगे और फिर घूमने के बाद नहीं, मुझे तो मेरा घोंसला ही प्यारा है, ठीक है ना। जैसे चिड़िया होती ना, पूरे दिन आसमान में घूमती है और फिर शाम को अपने घोंसले में आ जाती है। वही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर भी ऐसा ही सोचते हैं कि चाहे मेरी लाइफ में कितने ही लोग क्यों ना आ जाए, लेकिन वो आपके लिए ही इमोशनल है। ये समझ लो कि आप उनकी राधा हो, वो आपके कृष्ण हैं और गोपियाँ बहुत सारी है ना। उन गोपियों के साथ वो नृत्य करते हैं, रास लीला करते हैं, लेकिन उनका मन जो है वो राधा में ही फंसा हुआ है। द लवर्स का कार्ड निकल के आया है। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बोली है कि आपके पार्टनर आपको ट्रू लव करते हैं, लेकिन दिक्कतें कहाँ आ जाती है? दिक्कतें आ जाती है कि जहाँ पर ईगो आ जाता है, जहाँ पर थर्ड पार्टी आ जाती है, ठीक है, या जहाँ पर फैमिली आ जाती है। सभी फैमिली ऐसी नहीं होगी, लेकिन बहुत सी फैमिली ऐसी है जो मेरे व्यूअर्स और मेरे पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी बनी हुई है। इसीलिए आपके पार्टनर एक तरीके से परेशान हो जाते हैं। उनको नहीं समझ में आता कि मैं इस स्थिति को कैसे हैंडल करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ मेरे फेवर में हो जाए। क्योंकि आपके पार्टनर आज की तारीख में जो आपके साथ रियूनियन जो चाह रहे हैं, आपके साथ जो रिलेशन चाह रहे हैं, वो ट्रू लव चाह रहे हैं, प्योर चाह रहे हैं। उनमें कोई बनावट कि छल कपट ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज वाली स्थिति में है। देखो, ये वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है जो कि शो कर रहा है कि आपके पार्टनर प्योर बन चुके हैं। भला ही लाख बुराई हो आपके पार्टनर में, और कहते हैं ना टेढ़ा है पर मेरा है, वही वाली चीज़ है कि आपके पार्टनर में चाहे कितनी ही बुराई क्यों ना हो, लेकिन वो आप ही के हैं। ये है कि पहले
वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि आप उनके लिए क्या अहमियत रखते हो। लेकिन आज वो जब आप उनसे दूर चले गए हो ना, तब उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, आप उनके लिए कितनी अहमियत रखते हो, और वो इसीलिए आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। बात यहाँ आ जाती है कि कुछ कमिटमेंट, कुछ सिचुएशन या कुछ ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ उनके सामने हैं जिसके कारण से वो आपको प्रॉपर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और उन्हीं स्थितियों से निपटने के लिए वो जितना दिमाग लगा सकते हैं वो सब दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन मैंने अभी आपको कहा था कि कहीं तो कर्मा आड़े आ जाता है जो आपके पार्टनर को आपके पास नहीं आने देता है, क्योंकि ये चीज़ आपके पार्टनर को भी तो फेस करनी है। दुख, तकलीफ़, दर्द जो आपने सीखा है, सहन करके जो आपने सीखा है, वो आपके पार्टनर को भी तो सीखना है ना। तो इसीलिए आपके पार्टनर, ये समझ लो कि 2 सिचुएशनों में जकड़े हुए हैं। उन्हें अभी नहीं समझ पड़ रहा कि मैं क्या करूं जिससे मेरे पार्टनर से रियूनियन हो जाए। लेकिन प्यार आपको बहुत करते हैं, ट्रू लव है उनका, और इमोशनल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब देख लेते हैं क्या अगस्त महीने में आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। देखो वही कार्ड निकल के आए ना वापस। सेम तो नहीं है पर हाँ मिलते जुलते कार्ड है। देखो, देखा आपने कि पूरी तरीके से उनका दिमाग स्टक हो चुका है। वो नहीं समझ पा रहे कि मैं इस सिचुएशन से कैसे लड़ूँ, कैसे सामना करूँ या कौन सा रास्ता निकालूँ। लेकिन दुखी बहुत ज़्यादा है, हार्ट ब्रेक बहुत हुआ है। और यह हार्ट ब्रेक होने का एक कारण और भी है कि उनको क्या लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है जिसके कारण से आप उनको इग्नोर कर रहे हो या उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। पेशेंस पावर बहुत ज़्यादा बना रखा है, बहुत ही ज़्यादा, और भगवान पे भरोसा करके बैठे हुए हैं कि नहीं, आने वाले टाइम में जो भी डिवाइन उनके साथ करेंगे वो अच्छा ही होगा। भले ही आज स्थिति मेरे फेवर में नहीं है लेकिन कल तो होगी। एक उम्मीद बांधे हुए हैं, वो उम्मीद बांधे हुए हैं, लेकिन साथ के साथ नेगेटिव थॉट्स में भी बहुत ज़्यादा है। निरंतर उनका प्रयास है कि डिवाइन से कनेक्ट रहे। ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो, लेकिन उनका इंट्यूशन ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको अपने आप ये चीज़ें पता चल रही है कि मुझे डिवाइन से कनेक्ट रहना है, या फिर डिवाइन उनको उनके दिमाग में ये चीज़ें डाल रहे हैं कि तुम्हें मुझसे जुड़ के रहना होगा, तभी मैं तुम्हारी नैया पार लगाऊंगा, नहीं तो तुम्हारा हाल बेहाल ही है, डामाडोली है। तो आपके पार्टनर जो है पूरी तरीके से नेगेटिव थॉट्स में घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद आपके पार्टनर ने बांध रखी है कि डिवाइन, भगवान आज नहीं तो कल मेरे रिलेशन को अच्छा करेंगे और मेरे रिलेशन को, मेरे प्यार को मेरे पास ज़रूर भेजेंगे। एक उम्मीद उन्होंने भगवान से लगाए हुए है। जैसे ही उनकी उम्मीद पूरी होती है, वो पूरी तरीके से गिविंग नेचर में रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी कि आपके पार्टनर है बहुत तेज है, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको ट्रू लव करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन खुद के ऊपर उनका फोकस ज़्यादा रहता है। मतलब चाहे कितना ही ट्रू लव हो, लेकिन उनका एक दिमाग उनके पास ही रहता है। एक दिमाग उनके पास से मतलब ये है कि एक सोच उनके पास ही रहती है कि मैं खुद के बारे में भी सोचूं। आप लोग क्या करते हो कि अगर आपके पार्टनर के बारे में सोच रहे हो ना, तो पूरी तरीके से आपके पार्टनर के उसमें निछावर हो जाते हो। उसमें चाहे आपका नुकसान हो, आपका बुरा हो, भला हो, जो भी हो, नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन आपके पार्टनर खुद के ऊपर फोकस करते हैं, चाहे वो आपके लिए कितना ही समर्पित हो, लेकिन खुद के ऊपर भी उनका ध्यान रहता है। ये आपके पार्टनर, इसीलिए मैंने आपके पार्टनर के लिए कहा है कि वो तेज़ बहुत है। चाहे इंसान कितना ही तेज़ हो, सब लेवल में आ जाता है इंसान। क्यों आ जाता है? क्योंकि इंसान के कर्म उसे
सब कुछ सिखा देते हैं। जाने अनजाने हुए जो भी कर्म हो, किसी का दिल दुखाया हो, कोई गलती की हो, तो वो कैसे बाहर निकलती है, गिल्ट के रूप में निकलती है। फिर जब रात को आपके पार्टनर सोते हैं ना, तो वही चीज़ें दिमाग में घूमती है। कुछ याद है तो दिमाग में घूमती है, याद नहीं है तो सपनों में आती है। और इसी कारण से आपके पार्टनर रात को उठ के बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है। यहाँ तक कि आपके पार्टनर अगर जेंट्स है तो ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया है, और ड्रिंक करते होंगे तो ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया है। और अगर लेडीज़ है तो वो कहीं ना कहीं नींद की गोली खा के सोती होंगी, मतलब हमेशा के लिए नहीं, एक रात के लिए, ठीक है ना। तो नींद की गोली खा के वो सोती होगी, तो ही उनको नींद आती होगी, नहीं तो नींद नहीं आती होगी। लेकिन ऑल ओवर अगर आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखा जाए कि क्या आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए, और लेंगे तो क्या लेंगे, तो देखो आपके पार्टनर आपके लिए नेक्स्ट एक्शन ज़रूर लेंगे, लेकिन उस वक्त लेंगे जब सही समय आएगा। और सही समय आ गया है, ठीक है ना। लॉयन पोर्टल खुल चुका है, 888 की एनर्जी आ चुकी है, और अब आपके पार्टनर को वो रास्ता दिखेगा जो कि आप तक पहुंचता है, और वो रास्ता दिखेगा और आपके पार्टनर दौड़ लगा देंगे। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेज कि ऐसी क्या बात है जो आपके पार्टनर सिर्फ मैसेज के माध्यम से ही आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि होता है ना कि एक फ़ोन पे बात करो और एक खत लिख के अपनी फीलिंग्स शेयर करो, एक अलग ही मज़ा होता है, वही चीज़ है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, देख लिया। जो सलंग रीडिंग में मैं कर रही हूँ इस वक्त कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, वही उन्होंने मैसेज में भी लिख दिया कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। ये तो बिल्कुल ट्रू मैसेज है, एकदम सारे ट्रू होते हैं क्योंकि सभी डिवाइन के द्वारा होते हैं। तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। इस बात का एहसास आपके पार्टनर को हो चुका है, और यही एहसास होना बहुत बड़ी बात होती है। यही समझना बहुत बड़ी बात होती है कि तुम हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे बिना हमारा अस्तित्व भी नहीं है। ये चीज़ समझ लेना बहुत बड़ी बात होती है। लोग मानते ही नहीं है ना ये चीज़ को। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। देखो हर चीज़ में तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना, इसमें भी आ गया कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। आप तो मैसेज अभी दे रहे हो, मैंने तो रीडिंग में पहले ही बता दिया कि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो। चलो, आई मिस यू। अरे बाप रे बाप, देखो तो सही, एक के बाद एक मैसेज क्या निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल जो मैंने रीडिंग करी एक्यूरेट वही मैसेज निकल के आ रहे हैं आपके पार्टनर के। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक भी दम नहीं लूँगा। और क्या था कि वो भी तुम्हारे बिना से रिलेटेड था, और आई मिस यू। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम मेरा ट्रू लव हो, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपके पार्टनर को ये एहसास हो चुका है कि तुम ही ट्रू लव हो, और कहीं ठिकाना नहीं है। चाहे मैं दुनिया में कहीं भी घूम लूँ, मेरा अंत यही है ना। तो तुम ही मेरा ट्रू लव हो। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। मैं सब छोड़ दूँगा, मैं तुम्हारे लिए सब छोड़ दूँगा। जो भी तुम्हें पसंद नहीं है मैं सब छोड़ दूँगा। चाय छोड़ दूँगा, कॉफ़ी छोड़ दूँगा, दूध छोड़ दूँगा, खाना पीना छोड़ दूँगा, सांसें छोड़ दूँगा। वो कौन सा डायलॉग था ना देवदास का कि माँ ने कहा घर छोड़ दो, नहीं वो तो पिताजी ने कहा था शायद। पिताजी ने कहा घर छोड़ दो, पारों ने कहा दारू छोड़ दो, है ना, ऐसा कुछ था ना। वही हमेशा खुश रहना। अब ये वाला मैसेज क्यों निकल के आया पता है आपको? हमेशा खुश रहना, ये उनकी जेलसी है जो कि मैसेज के माध्यम से निकल के आई है। उनको क्या लग रहा है कि आप किसी और से बात करते हो या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसीलिए एक जेलसी के रूप में आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप हमेशा खुश रहना। वो सॉन्ग है ना, तेरी दुनिया से होके मजबूरी चला,
मैं बहुत दूर, है ना, मतलब मैं जा रहा हूँ, तुम खुश रहना। मुझे भी ट्रिगर मिला है, ये बात तो देखो सही कह रहे हैं वो, ट्रिगर तो उनको मिला है। और जहाँ तक मुझे ये ट्रिगर वाली बात कार्ड्स में दिखी थी ना, वो फैमिली से रिलेटेड थी, कि उनकी फैमिली की तरफ से उनको कोई ट्रिगर मिला है जिससे उनके चक्षु खुल गए हैं, उनकी आंखों के पर्दे खुल गए हैं। लास्ट मैसेज आज की रीडिंग का, तुम मेरी परवाह नहीं करती हो। आगे ना शिकायत, और यही मैंने आपको रीडिंग में कहा था कि उनको क्या लगता है कि पहले आप क्या थे कि गेट पे खड़े हुए इंतज़ार करते थे, मेरा पार्टनर आएगा, मेरा पार्टनर आएगा। लेकिन आज भी आप वेटिंग मोड में हो, लेकिन गेट पे नहीं खड़े हो, खुद पे फोकस कर रहे हो। और यही चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कर रही है। यही चीज़ आपके पार्टनर को क्या फील करा रही है कि आप उनकी परवाह नहीं करते हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो। जबकि ऐसा नहीं है, आज भी आप उनको प्यार करते हो, आज भी आप रियूनियन चाहते हो, आज भी आप आपके पार्टनर के साथ चाहते हो, लेकिन उस कंडीशन में जहाँ पर आप खुद को भी समझ रहे हो, अपनी लाइफ पे आप फोकस कर रहे हो। आप ये बात अच्छे से जान चुके हो कि जो पार्टनर एक बार धोखा दे सकता है वो बाद में भी दे सकता है। इसीलिए अब पहले जैसी आप हालत में नहीं आओ, इसलिए आप खुद पे फोकस अभी कर रहे हो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।